Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss protein deficiency disorders. In my last videos we have discussed about the mineral deficiency and some of the other consequences of the malnutrited persons के अगर उनकी बॉडी में sufficient amount of nutrients intake वो नहीं कर रहे हैं, so what will they are going to face that deficiency disorders, जिसमें हमने डिस्कस किया था about the goiter, anemia and as well as about the other iron deficiency disorders कि और क्या उनके साथ problems हो सकते हैं. इवन हमने विटामिन ए का डिसऑर्डर डिस्कस किया, दैट वाज अ नाइट ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर. अब करना क्या है, वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. प्रोटीन का हम डिस्कस कर चुके थे, दैट इज हैविंग अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नोन एज नाइट्रोजन, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइनो एसिड्स था, जिसके अंदर नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था. अमाइनो एसिड वाज अ मोनोमर, व्हेन दे कंबाइन सो दे फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको हम कहते हैं ये प्रोटीन के चेन्स फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दैट अमाइनो एसिड्स मोनोमर से. राइट तो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे. हमने प्रोटीन का एक जनरल फंक्शन भी डिस्कस किया था कि प्रोटीन इज मेनली हेल्प और यू कैन से फंक्शंस एज इन द ग्रोथ as well as in the repair. ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी हमने टर्म यूज़ किया था कि जब हम ग्रोथ एंड रिपेयर की बात करेंगे तो वो प्रोटीन हमें हेल्प आउट कर रहा होता है हमारी बॉडी के लिए, और हमारी पूरी बॉडी जो है प्रोटीन से ही बनी हुई है. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बॉडी का जो है प्रोटीन ही है. ऑलराइट तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन कौन सी कॉमनली डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे दो कॉमन डिसऑर्डर, दैट इज द क्वेशिकोर एंड सेकेंड वन इज द मैरिस्मस. राइट लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई जस्ट गिव इन अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू डिसऑर्डर्स कि मेनली इन दोनों के अंदर जो अगर आपको सिम्टम्स याद करने सिंपली तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि दोनों के कंपैरिजन देख लें तो आप यू कैन इजीली लर्न अबाउट दिस सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर्स. राइट अच्छा, क्वेशिकोर और मैरिस्मस दोनों ही प्रोटीन डेफिशिएंसी का डिसऑर्डर है. यानी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर ये दोनों अगर डिसऑर्डर्स एग्जाम में कहीं भी आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो यू मस्ट हैव दिस पॉइंट कि यहाँ पर जो दोनों डिसऑर्डर्स हैं वो प्रोटीन की वजह से ही हो रहे हैं. राइट अच्छा, सेकेंड वन इज सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, बट मैरिस्मस क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट्स. ये जो है क्वेशिकोर और जो मैरिस्मस का पहला मेजर डिफरेंस ही यही है कि क्वेशिकोर जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रहा होता है अगर वो बॉडी में ना हो तो, लेकिन मैरिस्मस किस वजह से हो रहा है, इट कैन कॉज और यू कैन से दैट इट विल बी हैविंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स. यानी मैरिस्मस यहाँ पर एक जनरल बात कर रहा है, सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं कर रहा है कि अगर दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी अगर प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी हो चुकी है तो भी मैरिस्मस हो सकता है. तो ये मेनली प्रोटीन की वजह से नहीं हो रहा. प्रोटीन इज वन ऑफ द डेफिशिएंसी नो डाउट, बट अदर न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो आर डेफिशिएंट, दैट्स व्हाई मैरिस्मस हैज़ बीन कॉज्ड. Now the second point, hair change is common, hair change is absent. जिसको क्वेशिकोर हो जाता है, नॉर्मली आपने बच्चों में देखा होगा कि जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पर आपने हेयर चेंजेस बहुत कॉमनली इनमें ऑब्जर्व किए होंगे. हेयर चेंज हो जाएगा, ग्रोथ नहीं हो रही होगी हेयर की, क्योंकि डेफिशिएंसी क्या होगी प्रोटीन की. हमें पता है हमारे जो हेयर्स है वो प्रोटीन से बने हुए हैं. आपने नॉर्मल सुना होगा लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, तो वो किस वजह से होता है, बिकॉज हार हेयर्स इज मेड अप ऑफ कैरेटीन एंड कैरेटीन इज अ प्रोटीन. राइट तो ऑब्वियसली जब प्रोटीन मेनली प्रोटीन डेफिशिएंट है तो हेयर के अंदर चेंजेस भी ज़रूर आएंगे. ठीक है तो लेकिन बट मैरिस्मस में क्या है कि सिर्फ प्रोटीन नहीं दूसरे और न्यूट्रिएंट्स भी है, तो उसमें हेयर कॉमन का जो हेयर चेंजेस का जो इशू है वो बहुत अनकॉमनली आप देखेंगे. फैटी लिवर सीन बट फैटी लिवर अनकॉमन. होता क्या है कि जो लिवर है उस पर एक फैट की लेयर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक वन ऑफ द क्या है सिम्टम है क्वेशिकोर का. और जब लिवर इन फंक्शन जो है प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा थोड़ा बहुत भी, तो ऑब्वियसली लिवर तो हमारी बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरेज है जिसको हम कहते हैं. और हमारी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, इंशाल्लाह इन माय अनदर वीडियोस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गन, तो जिसमें हम लिवर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. सो लिवर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी जो हमारे जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इसको बॉडी में सप्लाई कर रहा होता है. तो अगर इसकी बॉडी में जो है वो उसके पार्ट पे जो है वो लिवर फैटी लेयर अगर आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा.
बट यहाँ पर अगेन मेरिस्मस में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अनकॉमन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप उस तरह से बहुत ईजीली इसको लर्न कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द सिम्टम्स ऑफ दीज टू डिसऑर्डर्स। डर्माटोसिस, आपने सुना होगा डर्माटोसिस के बारे में। होता क्या है कि जो क्वेशिकोर के जो नॉर्मल जो चाइल्ड के अंदर जो नज़र आ रहा होता है कॉमन डिसऑर्डर, उनकी स्किन पे जो है वाइट पैचेस हो जाते हैं, लिखा हुआ अभी यहाँ पे फ्लैकी पेंट स्किन, बिल्कुल वाइट से ऐसे जो है वो फ्लैकी पेंट्स जो है स्किन आपको नजर आएगी कि उनकी जो स्किन पे ऐसे पैचेस बन जाते हैं। तो ये एक वन ऑफ द सिम्टम है अबाउट दिस क्वेशिकोर कि उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी यू कैन से यूनिक डिसऑर्डर, यूनिक सिम्टम ऑफ दैट डिसऑर्डर, राइट। अच्छा, जबकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं मैरिस्मस की, तो उसमें यहाँ पर अगेन ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, ड्राई एंड व्रिंकल की स्किन हो जाती है। व्रिंकल का मतलब यही कि ऑब्वियसली इनकी जो स्किन होगी उनमें जुइयाँ पड़ जाएंगी, तो वो ओल्ड का एक साइन शो कर रहा होता है कि ओल्ड टाइप की स्किन हो जाती है, दैट पर्सन इज हैविंग दैट डिसऑर्डर, बट नॉट डर्माटोसिस। मैरिस्मस में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको डर्माटोसिस नहीं होता है, उनकी बॉडी में उनकी स्किन पे कोई ऐसे वाइट पैचेस नज़र नहीं आ होते हैं जैसे यहाँ पर क्वेशिकोर के जो पर्सनस के अंदर ये लोग फेस कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज एडिमा कैन बी सीन। एडिमा क्या है, सिंपली स्वेलन हो जाती है बॉडी, एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड उस जगह पर। तो हम कहते हैं कि नॉर्मली एडिमा यहाँ पर कहाँ हो रहा है, क्वेशिकोर में हो रहा है, और ये नॉर्मली लेग रीजन में हो रहा होता है। जबकि आप कोई एडिमा जो है यहाँ पर मैरिस्मस में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, नो एडिमा यू कैन सी राइट इन दैट डिसऑर्डर। बट येस, क्वेशिकोर में ये आपको एडिमा बहुत कॉमनली मिलेगा। आपकी जो लेग्स की जो रीजन होता है उसमें एडिमा हो जाता है, स्वेलन हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर हो जाती है। और आप कहते हैं वो जो लोअर रीजन है, सिर्फ लेग का नहीं, आप बैली का भी कह सकते हैं, बैली में क्या करते हैं, बहुत स्वेलन टाइप का बैली नजर आ रहा होता है, राइट। तो जो बैली है, जो स्टमक है, हम कहते हैं वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाए किसी चीज़ की, फ्लूइड हो सकता है, वाटरी जो हम कह सकते हैं हो सकता है, दैट इज एडिमा, सूजन जिसको हम टर्म से कह रहे होते हैं। मून फेस, जबकि यहाँ पर क्या है, ओल्ड मैन्स फेस। होता क्या है, क्वेशिकोर में जिसका फेस होता है वो मून टाइप का हो सकता है। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर्सन को जो क्वेशिकोर हो गया है, उसका फेस बिल्कुल मून टाइप का हो गया है। बट ओवर हियर इन द मैरिस्मस इट विल लुक लाइक ओल्ड मैन्स फेस, एक बिल्कुल बूढ़े इंसान की तरह का जो फेस हो जाता है इफ दैट पर्सन इज फेसिंग द मैरिस्मस डिसऑर्डर। लास्ट, अंडरवेट। जो क्वेशिकोर के जो होते हैं पर्सन, उनका जो वेट होता है वो अंडर वेट होते हैं, उनका इतना वेट नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं मैरिस्मस की, वेरी अंडर वेट, उनका वज़न बहुत ही कम होता है। और इसका मेजर डिफरेंस आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जब बात करते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी की क्वेशिकोर में, तो ऑब्वियसली वो अंडर वेट तो हो सकता है, बॉडी ग्रो नहीं कर रही है, डेवलप नहीं हो रही है, रिपेयरिंग नहीं हो रही है। बट जब हम बात करते हैं मैरिस्मस की, तो यहाँ पर तो बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स है जो डेफिशिएंट है। तो ऑब्वियसली तो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, कि अपना रोल है। जब वो भी मिस आउट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो बॉडी है उसका और भी ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, वेरी अंडरवेट हो जाएंगे। Simple as it. I hope that you have understand these two disorders. I've tried my level best to just give you an explanation about the kwashiorkor and menismus. So this was a little difference, and you can easily learn these differences by comparing these two symptoms over here. Thank you so much. Allah Hafiz.